सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। हम आज आपसे संवाद करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आपके जनपद से निकली हुई है। हम इस भर्ती के बारे में 3 चरणों में आपसे बात करेंगे। पहले चरण में बात करेंगे विभाग के बारे में और उसके अंतर्गत बात करेंगे कि इसमें पद का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। फॉर्म भरने का सबसे अहम फैक्टर ये होता है कि अभ्यर्थी यही जानना चाहता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पद का नाम क्या है, योग्यता क्या मांगी गई, उम्र क्या मांगा गया, वेतन क्या है। ये पहले चरण में हम बात करेंगे। दूसरे चरण में हम आपसे बात करेंगे किस किस जनपद में निकला है और इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। और तीसरे चरण में हम आपसे बात करेंगे फॉर्म भरने के बारे में कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और सबसे अहम बात हम आपसे ये करने वाले हैं कि वास्तव में आउटसोर्सिंग नौकरियों के बारे में लोगों के दिमाग में इतनी भ्रांतियां हो गई हैं। लोग ये समझते हैं कि आउटसोर्सिंग की भर्ती जो होती है, इसके जो कर्मचारी होते हैं ये कुछ दिन बाद निकाल दिए जाते हैं, इनका वेतन समय से नहीं मिलता है, इनका गवर्नमेंट शोषण करती है, विभाग शोषण करता है। तो इसके बारे में भी आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और आउटसोर्स कर्मचारी जो बनने जा रहे हैं या आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू जो कर्मचारी काम कर रहे हैं विभागों में, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अनिल राजभर जी, जो श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का वो जवाब दे रहे थे। उस जवाब की क्लिपिंग भी हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे कि उनसे सवाल पूछा गया कि आप आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में क्या करने जा रहे हैं, उनका शोषण आप कैसे रोकेंगे। तो माननीय मंत्री जी ने बहुत सपाट शब्दों में उत्तर दिया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका जो शोषण हो रहा है ये गवर्नमेंट के संज्ञान में आ चुका है। इसलिए हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों से निकाल करके विभाग में डायरेक्ट जोड़ेंगे, यानी हम उनका विनियमितीकरण करेंगे, रेगुलराइजेशन करेंगे। हालांकि रेगुलराइजेशन शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने सपाट शब्दों में कहा कि हम उनको सरकारी विभाग के तंत्र से जोड़ेंगे और हम उनको आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा कहना है माननीय मंत्री जी का। वो उनकी वीडियो क्लिपिंग हम आपको लास्ट में दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको डिजिटल फॉर्म में फॉर्म भी दिखाएंगे। असल में अभ्यर्थियों का एक सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि अभ्यर्थी जब फॉर्म भरने जाता है तो वो एक सवाल पूछता है कि साहब ये फॉर्म हम कहाँ से भरें, ये तो फॉर्म हमें दिख ही नहीं रहा है नेट पे, कहाँ है। तो वो चीज हम डिजिटल फॉर्म में दिखाएंगे जो सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश की साइट पे दिखता है वैकेंसी, वो वैकेंसी हम दिखाएंगे। ये वैकेंसी जो आप देखना चाहते हैं सेवायोजन की साइट पे, वो कहां से आप देख सकते हैं, ये हम डिजिटल फॉर्म में लास्ट में दिखाएंगे। तो आइए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। विभाग का नाम है रेशम विभाग उत्तर प्रदेश। पद का नाम है अनुरक्षक। योग्यता मांगी गई है कक्षा 8 पास। कुल पद है 30। उम्र मांगी गई है 18 से 55 वर्ष। वेतन है 12,439 रुपया। अब हम बात करते हैं कि ये जो पदनाम है अनुरक्षक, अनुरक्षक किसे कहते हैं, यानी अगर आपकी नौकरी अनुरक्षक पद पे लग जाती है तो आपको काम क्या करना है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रेशम विभाग में रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, यानी रेशम के कीट पाले जाते हैं और उन्हीं से रेशम का उत्पादन किया जाता है। फिर उस रेशम को सप्लाई दिया जाता है मार्केट में। वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में रेशम की सप्लाई दी जाती है जिससे रेशम के कपड़े बनते हैं। तो अनुरक्षक का जो काम है वो रेशम के कीटों का देखभाल करना है। बहुत आसान सा काम है। ये जो पद है ये पहले भी था और जो जिन जिलों में ये पद खाली हुए हैं उनमें ये भरे जा रहे हैं पद। उन जिलों का नाम मैं अभी आपको बताता हूं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पद में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, योग्यता मांगी गई है, वो कक्षा 8 पास मांगी गई है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 8 सभी लोग पास हैं। जिन लोगों ने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया है वो कक्षा 8 पास हैं। इसलिए
कम क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों के लिए भी ये सुनहरा अवसर है। यानी 8 पास लगभग सभी लोग होते हैं, तो इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो इसमें उम्र मांगी गई है वो उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच में मांगी गई है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर नौकरियों में 18 से 40 वर्ष के बीच में उम्र मांगी जाती है, लेकिन इसमें 18 से 55 वर्ष के बीच में उम्र मांगी गई है। तो जो लोग अपने आप को रिटायर्ड समझ लिए, जो लोग ये समझ लिए कि साहब अब तो हम ओवर एज हो गए हैं, अब हमारी नौकरी लगेगी ही नहीं, क्योंकि जनरली सरकारी नौकरी 18 से 40 वर्ष के बीच में ही लगती है, उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है जिनकी उम्र 40 पार कर गई है। यानी 18 से 55 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जनपद कौन कौन सा है जिस जनपद से ये वैकेंसी निकली हुई है। जनपद का नाम है बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, फतेहपुर, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, महाराजगंज, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बलरामपुर। इतने जनपद से ये वैकेंसी निकली हुई है रेशम विभाग के। और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसका नाम है शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस कंपनी ने अच्छी तरीके से कई विभागों को अपने स्टाफ दिए हैं, इसलिए ये रेप्यूटेड कंपनी मानी जाती है। और अब तीसरे चरण में हम आपको दिखाएंगे डिजिटल फॉर्म में कि इस फॉर्म को आप कैसे देख सकते हैं साइट पर। दूसरी चीज ये है कि जो आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया है वो पहले वाली ही है कि जैसे इसमें 30 लोगों की नियुक्ति होनी है तो एक भर्ती के सापेक्ष 3 लोगों को ही बुलाया जाएगा। 3 लोगों को बुलाने का मतलब ये है कि 30 भर्ती अगर है तो इसमें 90 लोग बुलाए जाएंगे। 90 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कागजात सही पाए जाते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में अगर वो सक्सेस होते हैं तो उनको नौकरी दे दी जाएगी। आउटसोर्सिंग की भर्तियों में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो कुछ भी यस या नो होना रहता है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है, अभ्यर्थियों को बहुत लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। रैंडम प्रक्रिया के तहत नाम आता है। रैंडम प्रक्रिया का मतलब होता है, हम लोग अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में लॉटरी सिस्टम कहते हैं। लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत नाम निकाले जाते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी बक्से में अगर 500 पर्चियां अभ्यर्थियों के नाम लिख के डाल दिए जाएं और उसमें से कहे जाएं किसी थर्ड व्यक्ति से कि आप इसमें से 90 पर्ची निकालिए, तो 90 पर्ची वो व्यक्ति कौन से नाम की निकालेगा ये उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है। इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया से सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के नाम का चयन करता है। और अब आप डिजिटल फॉर्म में देखेंगे कि ये भर्ती कहां से आप ट्रेस कर सकते हैं। और इस भर्ती को, इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 तारीख है। और इस जानकारी को आप और लोगों तक भी शेयर करिए जिससे और लोग भी लाभ उठा सकें। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब आप अंतिम में ये वीडियो देखिए जो माननीय मंत्री जी ने क्लिप किया है। धन्यवाद। अच्छा, आउटसोर्सिंग की जो नौकरियों में आप सुधार करने जा रहे हैं, ये क्या योजना है, क्या इसमें सुधार करने हैं? देखिए, कई उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के अंदर जिसका अनुसरण आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रहा है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, हम बहुत जल्द हमारे जो आउटसोर्स के क्षेत्र में जो एक अनियमितता की शिकायत, बहुत दिन से कर्मचारियों की शोषण की शिकायत और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर बार बार समय समय पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, इसको बड़ा ही गंभीरता से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। और हम बहुत जल्द कंपनियों की जाल से अपने कर्मचारियों को हम मुक्त करने जा रहे हैं और सरकारी सिस्टम और व्यवस्था के साथ आउटसोर्स के भी कर्मचारियों को हम जोड़ने जा रहे हैं। और भी कई सुधार
करने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार विभाग विचार अभी कर रहा है। वो समय के साथ आप सब लोगों के सामने मैं उसको ले आऊँगा। तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं क्या? अभी उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। वो अभी कैबिनेट में जब चीज़ें चली जाएंगी तो मैं पूरे प्रदेश के सामने रखूँगा।